6 बजे क्या? अच्छा, इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि इसमें ऑटो रिकॉर्ड हो जाता है ना, मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, अगर मैं भूल भी जाऊं तो ऑटो रिकॉर्ड हो जाता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। चलें जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जहां पर हम थे वहां से। हाँ जी, तो ये बात समझ में आ गई अब सबको? इसमें और कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें तो मैं आप लोगों को क्लियर कराऊं। सॉरी, कंटिन्यू करें सर, समझ में आ गई स्लाइड। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्रीगेट अपनी पार्ट ऑफ क्लास से, यानी एक होल क्लास अपनी पार्ट ऑफ क्लास से ऑलरेडी कपल होता है। तो अगर पार्ट ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी हम होल क्लास को दें तो इससे कपलिंग ऐड नहीं होती, तो सिस्टम ढूंढ दो अगर मिला तो। मजीद कपलिंग ऐड नहीं होती। तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, अगर हम ऐसे सिस्टम बनाएं जिसमें कपलिंग का एलिमेंट कम हो तो वो एक अच्छा सिस्टम होगा डिजाइन के एतबार से। आओ लोडर बंदा मार। अरे गाड़ी क्यों छोड़? सॉरी, कुछ कह रहे हो? सर पबजी खेलने मेरे ख्याल से। हाँ सर, वो गाड़ी जैसे और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पबजी कौन खेल रहे हैं? सर किसी गेम खेलते हुए अपना माइक ऑन किया होगा। यस सर। चलो खैर, मर्जी है, कोई मसला नहीं। Thus assigning the creation responsibility to the container। कंटेनर का मतलब क्या है? होल क्लास। कौन सी वाली होल क्लास? कंटेनर का भी यूज करते हैं, कंटेनमेंट का वर्ड का भी यूज करते हैं। कौन बताएगा? क्लास वाली बुलेट में देखो कंटेनर और एग्रीगेट लिखा हुआ है, तो इन दोनों में क्या फर्क है कंटेनर और एग्रीगेट में? सर हम कंटेनर का नहीं, लेकिन हम लोग इसका कंसीडर कर सकते हैं कि क्लास के अंदर के मतलब कि होल क्लास के अंदर कोई
पार्ट अगर बना हुआ है। कंटेनर का मतलब एग्रीगेशन बाय वैल्यू। वेरी गुड, एग्रीगेशन, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने। यस सर। हाँ, कंजा ने जवाब दिया सही, और ये बच्चे ने भी सही जवाब दिया। सही है, तो एग्रीगेशन में वैल्यू हो यानी होल क्लास हो तो उससे क्या होगा, उससे मजीद कपलिंग इंट्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर है? जी सर। पढ़े इसकी एग्जाम्पल। सर वो स्लाइड ब्लॉक हुई हुई है। राइट, ब्लॉक हुई है कैसे? सर स्लाइड सर चली आपने ब्लू कोई ब्लू सर विंडो वो ओपन आपने की हुई है। नई चीज खोली है ना, तो पीछे वाली स्लाइड हाँ, वो ये आप लोगों की रिकॉर्डिंग आई है ना, तो मैंने आप लोगों की रिकॉर्डिंग को खोला है। अच्छा, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, सब्र करें। स्टॉप शेयर। ये अब नजर आ रही है? यस सर। जी सर। इसको अच्छे से पढ़ें। सर इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि ये इफेक्ट अदर क्लासेस को नहीं पता चलना चाहिए? तुम 40 मिनट बाद आओगी तो यही होगा ना। पहले आ गई होती तो ऐसा नहीं होता। बुशरा, लियाकत, सर हाँ, तो क्या कह रही हो, क्या क्यों कह रहे हैं इसके अंदर? ये इफेक्ट दूसरी क्लासेस को क्यों नहीं हो रहा? They don't need to know सर ये कहना चाहिए थर्ड पॉइंट छोड़ invoice कर आओ। items पहली क्लास। देखो बेटा, थर्ड दो क्लासेस हैं हमारे क्या कह पास, रही एक सर का ये? नाम है इनवॉइस और दूसरी का नाम है इनवॉइस आइटम्स। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। जी इम्तियाज गए हो कभी सौदा लेने? Yes, बिल सर। पे करा है कभी? जी सर। yes. जी सर। तो जब Yes, आप बिल sir. पे करते हैं तो आपके पास एक रसीद आती है जिसमें टोटल लिखा हुआ होता है। उस रसीद में सारे आइटम्स आ Yes, रहे उसको होते हैं। invoice बोलते हैं। हाँ, उसको इनवॉइस Yes, बोलते sir. हैं। Yes. उस इनवॉइस में बहुत सारे इनवॉइस आइटम्स आते हैं। ये बात सबको समझ में आती है? Yes, sir. तो जी one Yes. सर। invoice will have many invoice items. सही। Invoice has invoice item. तो ये रिलेशनशिप कौन सा हुआ? Erica, sir. ये रिलेशनशिप कौन सा हुआ? One too many. हाँ, लेकिन कौन सा रिलेशनशिप हुआ? एग्रीगेशन हुआ? ये aggregation, I guess है. इनवॉइस has a relationship है और एग्रीगेशन रिलेशनशिप है। Has a yes, सही sir. है ना? इनवॉइस के पास इनवॉइस आइटम्स हैं। इनवॉइस आइटम्स पार्ट है किसका? इनवॉइस का।
तो अभी हमने जो क्रिएटर पढ़ा, क्रिएटर ने हमें क्या सबक दिया? क्रिएटर ने हमें ये सबक दिया कि पार्ट ऑफ वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसको दो? होल क्लास को दो। पार्ट ऑफ वाले क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी होल क्लास को दो। तो क्रिएटर फॉलो करने के लिए हम इनवॉइस आइटम का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसको देंगे? इनवॉइस की क्लास को देंगे। तो अगर हम इनवॉइस आइटम का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी इनवॉइस क्लास को दे रहे हैं, तो क्या मेरे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर किसी और क्लास को जिम्मेदारी देने की जरूरत है? नो सर। किसी और को जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं है। तो अब आखिरी वाला बुलेट पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा जो बुशरा लियाकत पूछ रही है। तो इनवॉइस आइटम का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसी और क्लास को पता नहीं होनी चाहिए। हमारा काम वरना से सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस के थ्रू चल जाएगा। यस सर, वरना इनकैप्सुलेशन ब्रेक हो जाएगी। सही सर, समझ आ गया। और कोई मिसाल बताएं मुझे अगर इसकी आती है तो। सर स्टूडेंट और कोर्सेज की नहीं आ सकती कि स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज रजिस्टर करवाता है। स्टूडेंट और कोर्सेस, सब्जेक्ट्स जो आप कह लें कि जो सब्जेक्ट्स रजिस्टर करवाता है, हाँ ऐड एंड ड्रॉप फॉर्म जिसे आप कहते हैं, हम लोग कहते ठीक हैं। है। अगर जैसे स्टूडेंट ऐड कर रहा है अपने उसमें, तो आखिर में जो फीस रिसिप्ट जो जनरेट होती है हमारी, तो वो एक ही क्लास कर सकती है। हाँ सही है। तो आप ये कह रहे हो कि स्टूडेंट हमारी होल क्लास होगी और यस, स्टूडेंट हमारी होल क्लास हो गई हमारी, और कोर्स बाकी जो हमारी, कोर्स क्लास हो गई एक हमारी। ठीक है। तो रजिस्टर कोर्स करने की जिम्मेदारी हम स्टूडेंट की क्लास को दे दें। यस सर। तो स्टूडेंट की क्लास जा जाके क्या करेगी? कोर्स का ऑब्जेक्ट बना रही होगी। यस सर। ठीक है, हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला आएगा। वो क्या मसला आएगा वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। इसका काम सिंपल एग्रीगेशन से नहीं होगा। इसके लिए हमें एसोसिएशन क्लास यूज करनी पड़ेगी। एसोसिएशन क्लास किसी को पता है? बीच में एक और क्लास बनानी पड़ेगी सर, हाँ, बीच में एक और क्लास बनानी जो कि पड़ेगी। दोनों से एग्रीगेट होगी। हाँ, क्योंकि एक स्टूडेंट के बहुत सारे कोर्सेज भी हो सकते हैं और एक कोर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में? यस सर, लेकिन अगर सर पर स्टूडेंट के हिसाब से बात करो, जी, और कोई सवाल है इसमें तो पूछे। पढ़े इसको एक बार फिर से पढ़े ताकि आपके जहन में बैठे। सर जी, सर इसमें एक थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा उन चीजों पे जिन पे हमने अलग से डिस्काउंट रखा हुआ हो। तो फिर वो वाली डिटेल जो है वो तो फिर किसी और क्लास की होगी उसमें इन्वॉल्वमेंट। ये जरा बता दिएगा।
नहीं तो डिस्काउंट रखा हुआ होगा तो डिस्काउंट तो इनवॉइस आइटम की क्लास में होगा ना, हम अभी डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहे। अगर डिस्काउंट होगा तो इनवॉइस आइटम का जो भी प्राइस होगा उसमें डिस्काउंट लगकर आ जाएगा। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनवॉइस आइटम बनाने की जिम्मेदारी, उसको क्रिएट करने की जिम्मेदारी हम इनवॉइस क्लास को देंगे, क्योंकि इनवॉइस होल क्लास है किसकी, इनवॉइस आइटम की। क्लियर है? जी सर। जो भी Clear है सर। मैनेजमेंट करनी हो तो मैं उसके डेटा से करूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। हाँ जी, ये तीसरा ग्राफ है जिसका नाम है लो कपलिंग। ये क्या कहता है, इसको पढ़ें, इसको जरा 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। जी भाई, कुछ समझ में आया ये? सर सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली जो क्लास ए से हमारी होंगी, तो मतलब कौन सी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट जो ए क्लास से हमारे कनेक्ट होंगी, मतलब जो उससे हम लोग कपल करवाएंगे, तो क्या होगा, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, वाला बता दें पॉइंट। चले जी, एक बात तो ये कह रहे हैं कि ये क्लास जो है ये कहता है जिम्मेदारी ऐसे दो कि तुम्हारी कपलिंग क्या रहे, तुम्हारी कपलिंग लो रहे। एक बात तो ये हो गई, ये बात तो सबको समझ में आती है। जी सर। सही है। और हम हमेशा हमारे डिजाइन में ये कोशिश करते हैं कि हमारी कपलिंग क्या रहनी चाहिए, लो रहनी चाहिए, लो और रहनी कोई भी चाहिए। हाई नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, कहता है ये प्रिटी वेग है। वेग का मतलब है ऐसी कोई चीज जो प्रॉपर्ली क्लियर ना हो, उसको हम कहते हैं कि यार ये वेग कॉन्सेप्ट है या वेग चीज है।
लेकिन इसका मतलब कह रहा है, वेग के साथ कह रहा है, अनक्लियर तो है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारी कपलिंग फैक्टर जो है वो कम रहे। एक क्लास जितनी कम दूसरी क्लासेस के साथ रिलेट कर रही हो उतना हमारे डिजाइन के लिए अच्छा है। फिर आगे ये कहता है कि क्रिएटर ग्रास जो है वो भी लो कपलिंग को इंप्लीमेंट करता है, लेकिन वो लो सर कपलिंग एक को, एक सेकेंड, लेकिन वो लो कपलिंग को इंप्लीमेंट करता है सिर्फ इंस्टेंसिएशंस के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। किसी और चीज के लिए वो लो कपलिंग को इंप्लीमेंट नहीं करता। हाँ जी, आप करो सवाल, क्या कह रहे थे? सर जो पहला वाला पॉइंट है इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 क्लासेस हैं और हर क्लास जो है एक दूसरी क्लास से जो है कपल हुई हुई है, तो ये चीज हमारी जो है मतलब एक चेंज है, ये लंबी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बीच में कोई एक हमारा वो क्लास अगर उसके अंदर मॉडिफाई करें या फिर उसको एग्जांपल डिलीट करें तो बाकी क्लासेस में हमारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये वाली बात है। नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं कर रहा। ये भी सिर्फ दो क्लास पे रहते हुए काम कर रहे हैं, दो क्लास पे रहते हुए बात कर रहे हैं। मतलब दूसरी क्लासेस सिंगल एक क्लास से जो हमारी कपल हुई हुई हो। हाँ, यानी दो क्लासेस के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप बना हुआ है, जी और उसमें हम ये कोशिश करें कि हमारा कपलिंग फैक्टर क्या रहे, कपलिंग फैक्टर कम से कम रहे। सही। लेकिन वो जिम्मेदारी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए ना हो, वो जिम्मेदारी किसके लिए ना हो? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के क्रिएशन। लिए। ये इसने बात करी है। सही। अच्छा, नीचे कह रहे हैं गुड रूल ऑफ थंब इज इफ क्लास ए इज ऑलरेडी कपल्ड विद क्लास बी, assign a responsibility for B to class A। अगर क्लास A और B दोबारा कपल हुए हुए हैं, A होल क्लास है और B क्या है? B उसकी पार्ट ऑफ क्लास है, तो सही। दोबारा B की जिम्मेदारी किसको दो? क्लास A को। क्लास ए को। हमने क्रिएटर में भी यही किया था, पार्ट जी ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसको दी थी हमने? क्लास ए को। होल क्लास को दी थी। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसको दो? होल क्लास को दो। लेकिन अब की बार वो जिम्मेदारी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएशन की नहीं है। अब की बार वो जिम्मेदारी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की नहीं है, वो कोई और जिम्मेदारी है। आगे एक और बहुत जबरदस्त बात कह रहा है, और उसमें एक एरर भी है। वो कहता है ऐसा करो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब वो जिम्मेदारी डायरेक्टली बी को नहीं दे सकते। ये ए जो लिखा हुआ है ना आखिरी लाइन में, ए नहीं है, बी है। अच्छा। This is only if it is not appropriate to assign the responsibility directly to B। सही है ना? Otherwise this would be contrary to information expert। यानी ए को बी की वो वाली जिम्मेदारियां दो कि वो जिम्मेदारी ऐसी हो कि हम वो जिम्मेदारी बी को डायरेक्टली नहीं दे सकते हो। अगर वो जिम्मेदारी हम बी को दे सकते हैं और फिर भी वो जिम्मेदारी हम ए को दे रहे हैं, तो हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? बोलो। लो कपलिंग के अगेंस्ट जा रहे हैं सर। नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट। इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट ने हमें क्या सिखाया था? इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट ने हमें सिखाया था उस क्लास को जिम्मेदारी दो जिसके पास डेटा मौजूद है। और इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट में हम उमूमन कोशिश करते हैं कि हम विद इन द सेम क्लास रहते हैं। याद है, नहीं याद है? Yes, sir, याद है। अब पढ़ो आखिरी वाले जुमले को, डायरेक्टली टू ए के बदले डायरेक्टली टू बी करके पढ़ो। समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे फिर।
आज ही पढ़ा है इसको वापस से? Yes, sir. तो देखो, लो कपलिंग हमें कहता है कि हम ये कोशिश करें कि हमारी कपलिंग लो रहे। कपलिंग लो तो हमेशा ही रहती है, ये कॉन्सेप्ट वेग हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। पहली बात तो ये हो गई। फिर उसने फर्दर इसको समझाया कि इसका मतलब क्या है कि क्लासेस के रिलेशनशिप्स कम से कम हो। ठीक है, फिर आगे इसने क्या बोला, फिर इसने आगे बोला कि अगर ए और बी दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन है, तो बी की जिम्मेदारी हम क्लास ए को दे दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लो कपलिंग को इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए भी उसने फिर एक और बुनियादी बात बोली। इसने बोला कि बी की वो वाली जिम्मेदारी ए को दो जो बी खुद ना कर सकता हो, क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी बी खुद कर सकता है और फिर भी तुम वो जिम्मेदारी ए को दे रहे हो, तो तुम किसके अगेंस्ट जा रहे हो? तो फिर किसके अगेंस्ट जा रहे हो? इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। और एक और चीज, वो जिम्मेदारी बी का ऑब्जेक्ट करने वाली जिम्मेदारी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली जिम्मेदारी ना हो। अगर वो जिम्मेदारी बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली जिम्मेदारी है तो ये क्या इंप्लीमेंट हो गया? ये क्रिएटर इंप्लीमेंट हो गया। आई बात समझ में? तो कोई ऐसी जिम्मेदारी, अगर दो क्लासेस एग्रीगेटेड हैं तो कोई ऐसी जिम्मेदारी पार्ट ऑफ क्लास जिसमें इन्वॉल्व हो रही हो और वो जिम्मेदारी हम होल क्लास को दें, और वो जिम्मेदारी पार्ट ऑफ वाली ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी ना हो, तो फिर हम किसको इंप्लीमेंट करेंगे? तो फिर हम लो कपलिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। मुश्किल है, मुझे पता है, इतनी आसानी से हजम नहीं होगा। 3-4 बार दोबारा सुनो मैंने जो जो बुनियादी बातें बोली हैं। एक बार फिर से स्लाइड को पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ। ये टाइम लेगा, ये तो होगा और बहुत सारों को समझ में भी नहीं आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। खुशबू लगा के आए हुए हो, ऐसे ही बैठे हुए हो सब लोग हैं? नहीं सर, खुशबू तो नहीं लगाई सर। खुशबू नहीं लगाई? अबे ऐसी बातें बताते नहीं है भाई, नजर लग जाती है। नजर लग जाती है। इंतकाल तो नहीं हो गया था तुम लोगों का? नहीं सर, जिंदा है, जिंदा हो? चलती फिरती मैयत है। जिंदा हो तो फिर समझ में आ जाएगा। सर मैं अभी नेपाल से आया हूँ। कहाँ से आए हो? नेपाल से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ नेपाल से? सब सेट था, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं सर, बस आवाज आ गई थी उठो और बैठ जाओ। चलो बस कर दो यार। नंगी तार को पकड़ लिया था। अबे रिकॉर्ड हो रहा है भाई, अल्लाह माफ करे। सुन लिया प्रेसिडेंट साहब तो बोलेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं यूथ साहब ये। चलो आओ टॉपिक पे आओ फिर से। देखो बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अब गौर से मेरी बात सुनो। दो क्लासेस के दरमियान एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन है तो क्या होगा बताओ आसान लफ्जों में? तो हैजा की रिलेशनशिप होगी और जो अगर एग्रीगेशन तो हैजा की कवर क्लास रिलेशनशिप होगी। हाँ सही है। और एक क्लास होल क्लास होगी, एक क्लास पार्ट ऑफ क्लास होगी। ये बात पूरी क्लास को पता है? जी सर। एक क्लास होल क्लास होगी, दूसरी क्लास क्या होगी? पार्ट ऑफ क्लास होगी। मिसाल पार्ट ऑफ द क्लास। मिसाल कार हैज टायर्स। कार हैज टायर्स। ये बात समझ में आ गई? यस सर। कार हैज टायर्स। कार हमारी होल क्लास हो गई, टायर्स हमारी पार्ट ऑफ क्लास। पार्ट ऑफ क्लास। यहाँ तक सब साथ हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, क्रिएटर ने हमें क्या बताया? क्रिएटर ने हमें ये बताया कि पार्ट ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी होल क्लास को दे दो, तो इससे मजीद कपलिंग नहीं बढ़ती। सही है? तो अगर मैं कार इन्वेंटरी सिस्टम बना रहा हूं तो टायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जिम्मेदारी मैं अगर कार की क्लास को दे दूं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या हैं? बोलो।
दोनों आपस में रिलेशनशिप में सर, दोनों आपस में एग्रीगेटेड है। यस सर। वो दोनों आपस में एग्रीगेटेड है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अब ये क्या बोला इन्होंने लो कपलिंग में? इन्होंने कहा कि भाई दोबारा दोनों क्लासेस आपस में एग्रीगेटेड है। अब कोई ऐसी जिम्मेदारी जो टायर से रिलेटेड हो, अब कोई ऐसी जिम्मेदारी जो टायर से रिलेटेड हो, टायर को क्रिएट करने वाली ना हो, क्योंकि अगर टायर को क्रिएट करेंगे तो कौन सा वाला केस हो जाएगा? कोई ऐसी जिम्मेदारी जो टायर से रिलेटेड हो और टायर को क्रिएट करने वाली जिम्मेदारी ना हो। टायर को क्रिएट करने वाली जिम्मेदारी हुई तो कौन सा केस हो जाएगा? साथ साथ चलो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा यार। हाँ क्रिएटर, ये देखो रोमा समझ रही है और किसी को समझ में आ नहीं रहा, उस बच्ची को आ रहा है, तो ये क्रिएटर का केस आ जाएगा। टायर से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी हो लेकिन टायर को क्रिएट करने वाली जिम्मेदारी ना हो, सही है, तो वो जिम्मेदारी हम किसको देंगे? वो जिम्मेदारी भी हम कार को देंगे। एक हेलो, मालिक। हाँ जी, तो जिम्मेदारी टायर को बनाने की ना हो, टायर से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी हो, और वो जिम्मेदारी हम डायरेक्ट टायर की क्लास को, बोलो, ना दे सकते हो। अगर वो जिम्मेदारी हम डायरेक्ट टायर की क्लास को दे सकते हैं और फिर भी वो जिम्मेदारी हम किसको दे रहे हैं? यार बोलते ही हो तुम लोग, मैंने अनम्यूट किया हुआ है कार सबको। वाली क्लास को। फिर भी अगर हम वो कार वाली क्लास को दे रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को वायलेट कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को वायलेट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, हमारे केस में रहते हुए एक ऐसी जिम्मेदारी बता दो जो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को वायलेट कर रही है और वो जिम्मेदारी हमें कार को नहीं देनी हो, और एक ऐसी जिम्मेदारी बता दो जो हमें कार को देनी हो, और अगर वो जिम्मेदारी हम कार को दें, वो जिम्मेदारी अगर हम कार को दें तो लो कपलिंग इंप्लीमेंट हो जाए। इस पे क्विज ले लूं इस सवाल के ऊपर? सवाल समझ में आया? अरे एक दफा रिपीट कर दो। मैं समझा सबका इंतकाल हो गया। चलो दोबारा आ जाता हूं। देखो, मैंने तुमसे ये कहा कि टायर को क्रिएट करने की जिम्मेदारी अगर हम कार को दे रहे हैं तो हम क्रिएटर ग्रास को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया? जी सर। अब टायर से रिलेटेड एक और जिम्मेदारी है, सही है? अगर वो जिम्मेदारी ऐसी है कि वो जिम्मेदारी हम टायर को दे सकते थे और फिर भी वो जिम्मेदारी हम कार को दे दें, तो हम किसके नफी चले गए? हम इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के नफी चले गए। इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, या फिर हमने इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को वायलेट कर दिया, आसान लफ्जों में। ठीक है सर। लेकिन अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिससे इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट वायलेट नहीं हो रहा हो, वो जिम्मेदारी टायर से रिलेटेड है और वो जिम्मेदारी टायर बनाने की भी नहीं है,
और हम वो जिम्मेदारी कार को दें, तो हम किसको इम्प्लीमेंट कर देंगे? हम लो कपलिंग को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि मुझे दो जिम्मेदारियां बताओ। पहली जिम्मेदारी कि अगर वो मैं कार को देता हूं तो मैं इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को क्या कर रहा हूं? वायलेट कर रहा हूं। और दूसरी जिम्मेदारी जो अगर मैं कार को देता हूं तो मैं खुशी में चिल्लाते हुए ये बात बोलूंगा कि मैंने किसको इम्प्लीमेंट कर लिया? मैंने लो कपलिंग को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब सवाल समझ में आया? यस। अब इस पे क्विज ले लें? नो सर। बुशरा लियाकत से पूछते हैं, भाई उसने बोला क्विज ले लें तो ले लेते हैं। ले लें बुशरा क्विज? नहीं सर, मैंने कब बोला? नहीं। सर मैंने कब बोला? तुमने प्राइवेट में मैसेज लिख करा है कि सर ले लें क्विज के ऊपर? आया हुआ है मेरे पास या चैट में? सर मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, रोमा जाहिद कह रही है सर एक बात बताएं। हाँ। सर एक बात बताएं। सर आप कह रहे हैं ना कि टायर को हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दें जिससे लो कपलिंग और इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट वायलेट ना हो। हाँ, कार को कोई ऐसी जिम्मेदारी दो जो टायर से रिलेटेड हो, लेकिन उससे टायर का इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट वायलेट ना होता हो। तो कार को वो टायर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे ना, तो फिर उससे वायलेट नहीं होगा टायर का इंफॉर्मेशन। टायर थोड़ी चलता है बेटा, चलती तो गाड़ी है ना। मेथड बताओ ना मुझे कि सर ये वाला मेथड होगा। सर टायर तो चलता है तब तो चलती है गाड़ी। टायर तो जब गाड़ी चलती है तो टायर घूमता है। हाँ वही घूमता है मतलब। तो जिम्मेदारी बताओ ना मुझे कौन सी हुई? इतना मुझे नहीं पता सर गाड़ियों के बारे सर सर अपॉन प्रेशर एग्जांपल टायर का प्रेशर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो गाड़ी को हम कह सकते हैं वो टायर का प्रेशर चेक करें। फेच नंबर ऑफ टायर्स या गेट नंबर ऑफ टायर्स, ये जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए? प्रेशर सेंसर वाला भी तो हम दे सकते हैं, टायर का प्रेशर चेक करें। गेट नंबर ऑफ टायर्स इन अ कार, ये जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए? कार के पास। कार के पास होनी चाहिए। इससे रिलेटेड है जिम्मेदारी? टायर से। टायर से रिलेटेड है। क्या ये मैं टायर को दे सकता हूँ? सर टायर अपनी पर्टिकुलर चेक करने के क्या ये जिम्मेदारी नहीं सर, लेकिन नो अगर सर, टायर रिबा ने बोला है नहीं है लेकिन मेरे टायर को। से रिलेटेड है। हाँ तो टायर, लेकिन टायर से रिलेटेड है, लेकिन टायर को नहीं दे सकता। सब लोग नहीं नहीं कह सर। रहे हैं। रिबा क्यों नहीं दे सकता टायर को? ये लिख दो जवाब बस। सर क्योंकि टायर तो खुद एक ऑब्जेक्ट है ना, और टायर का ऑब्जेक्ट कार क्रिएट कर रही है, तो उसको पता होगा कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसने कार के और टायर के। ये जवाब सही नहीं हुआ रिबा ज़ैनब, क्योंकि कार का काम है बेटा। एक कार के अंदर टायर के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। सही। बात आ रही है समझ में? एक कार में टायर के कम से कम 4 इंस्टेंसेस तो हैं। तो किसी एक टायर के ऑब्जेक्ट को अपने टायर का तो पता हो सकता है, लेकिन गाड़ी में कितने टायर हैं इसका नहीं पता हो सकता। तो गेट नंबर ऑफ टायर्स की जिम्मेदारी अगर मैं कार की क्लास को देता हूं, सही है, तो मैं कौन सा वाला क्लास इंप्लीमेंट कर रहा हूं? बोलो। लो कपलिंग। लो कपलिंग वाला सर। लो कपलिंग। और वापस आता हूं, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूं आने के बाद कि ऐसा कौन सा मेथड है जो टायर को देना ही चाहिए हमें और कार को नहीं देना चाहिए। और अगर वो टायर को देने के बावजूद हम कार को दे दें तो हम इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को क्या कर देंगे? वॉलेट करना। वॉलेट। सर टायर 4:20 हो रहे हैं मेरी घड़ी पे। एग्जैक्ट 4:40 पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा वापस। ओके सर। सही है, चलो मैं ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर।